खिलाफत उस्मानिया ही इस्लाम की असल अलमबरदार थी, तो आपने इस तहरीर पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिस पर आपको संगीन नताइज की धमकियां दी। आप खिलाफत उस्मानी के साथ जिहाद का मुआहदा फरमा चुके थे और उन्हें खालिस मुसलमान समझते थे, उनकी खिलाफत को खालिस इस्लामी खिलाफत समझते थे। लिहाजा आपने उस तहरीर पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो आपको सख्त नताइज की धमकियां दी। दूसरा वाक़या यह हुआ कि यहाँ दिल्ली का एक शख्स नवाब बहादुर मुबारक अली ख़ान, ये चापलूस, खुशामदी, बरतानवी मरात याफ्ता और चापलूस किस्म का झूठा दज्जाल आदमी था, मक्कार था। ये यहाँ से मक्का गया और शरीफ से मुलाकात की और उसको बताया, बावर कराया कि मैं बरतानवी नुमाइंदा हूँ, सफ़ीर बनकर आया हूँ और गवर्नमेंट बरतानिया आपसे ये तकाजा करती है कि आप उलमाए हरम का फतवा और तहरीर लेकर दें जिसमें उस्मानियों की तकफीर हो, खिलाफत उस्मानिया को गलत कहा गया। और उसने बताया कि पूरे बर-ए-सग़ीर के मुसलमान बरतानवी हुकूमत के, बरतानवी अफवाज के साथ हैं, लिहाजा आप हमें ऐसी तहरीर दें। शरीफ मक्का ने एक तहरीर उलमाए हरम से लिखवा कर इनको दे दी, तो इसने कहा कि ये तहरीर अरब के उलमा की है, इनको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। यहाँ हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, मौलाना महमूद हसन, अगर वो इस पर दस्तखत कर दें तो बर-ए-सग़ीर के सारे मुसलमान इस तहरीर को मानेंगे और खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, जिसकी वजह से उधर बरतानिया मजबूत हो जाएगा और बरतानिया की पुष्ट पनाही पर जो आप बगावत करने जा रहे हैं वो भी कामयाब हो जाएगी। लिहाजा शरीफ मक्का ने हज़रत शेखुल हिंद से इस तहरीर पर भी दस्तखत लेने चाहे, मगर हज़रत शेखुल हिंद ने इनकार फरमा दिया। नतीजे में आपको मारुफ़क़ा गिरफ्तार कर लिया गया। आपके रुफ़क़ा में शेखुल अरब वल अजम, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो हरम मदनी में मुदर्रिस थे और रोज़ा अतहर के करीब बैठकर दरसे हदीस दिया करते थे। ये हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द ख़ास थे और फिर बाद में उनके विसाल के बाद उनके जानशीन भी यही थे। उनके जगह पर उम्मत मुस्लिमा की क़यादत इनके हाथ में आई, इन्हें उम्मत मुस्लिमा ने अपना कायद चुना। और दूसरे हज़रत शेखुल हिंद के ख़ास शागिर्द, आपके तरबियत याफ्ता, आपकी तहरीक इनक़िलाब के अज़ीम रहनुमा हज़रत मौलाना उज़ैर गुल पिशावरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो दारुल उलूम देवबंद के फ़ाज़िल थे, तहरीक इनक़िलाब के अज़ीम रहनुमा थे, हज़रत शेखुल हिंद के मोतमद थे और कबायली इलाक़ा जात में हज़रत शेखुल हिंद के नुमाइंदा थे। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हाजी साहब तरंगज़ई, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, इन हज़रात के साथ मिलकर इस इलाक़े को इन्होंने तहरीक का मरकज़ बनाया था और इस इलाक़े के कबाइल को मुनज़्ज़म किया था। तो ये भी तहरीक के बहुत अहम कारकुन थे। यहाँ ये अर्ज़ करना भी ज़रूरी है कि इस असारत के वक्त हज़रत मदनी की उम्र तकरीबन 35-36 साल और मौलाना उज़ैर गुल की उम्र तकरीबन 27 या 28 साल थी। इनके साथ ही हकीम नुसरत हुसैन साहिब थे, जो दारुल उलूम देवबंद के फ़ाज़िल थे, हज़रत शेखुल हिंद के ख़ास शागिर्द थे, लेकिन वो तहरीक का हिस्सा नहीं थे, तहरीक के मिंबर नहीं थे, ना ही वो इनके साथ थे।
बल्कि वो ऐसे ही हज पर गए, वहाँ शेख से मुलाकात हुई और फिर ये भी साथ धर लिए गए। पांचवें हजरत मदनी के भतीजे मौलवी वहीद अहमद साहब थे। ये भी तहरीक का हिस्सा नहीं थे, हजरत मदनी के खादिम की हैसियत से साथ मौजूद थे, ये भी धर लिए गए। असल मकसद तो गिरफ्तारी थी हजरत शेखुल हिंद की। हजरत मदनी ने अपनी ख्वाहिश साथ जाने की जाहिर कर दी कि मेरे लिए गनीमत है, उस्ताद को तकलीफ ना हो, गिरफ्तारी के दौरान उस्ताद की खिदमत की जाए। तो ये 5 लोग थे जिन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया, फिर मिस्र और दीगर इलाकों में घुमाते हुए बिल आखिर शुमाली अफ्रीका और बहीरा रूम के दरमियान सहली इलाके पर मौजूद एक जजीरा है जिसको माल्टा भी कहा जाता है। बाज़ हज़रात लिखते हैं कि वो कई जज़ायर हैं, उन जज़ायर का मजमूआ है, उसको माल्टा कहते हैं, और इसी को जजीरा अंडमान भी कहते हैं। यहाँ आपको कैद कर दिया गया। यहाँ हज़रत शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मसरूफियत जेल में ये थी कि आपने कुरान करीम का तर्जमा लिखना शुरू फरमाया, जो आज भी तर्जमा शेखुल हिंद के नाम से मकबूल है और हर बड़े आलिम के पास मौजूद है। फिर इसके बाद आपने कुरान करीम की मुख्तसर तशरीह वहीं हाशिए पर एक जानिब लिखना शुरू फरमाई। आपने सूरह माइदा तक तशरीह लिखी, पूरा तर्जमा कुरान लिखा और सूरह माइदा तक आपने तफसीर और तशरीह यानी तफसीर लिखी, जिसको बाद में हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द थे, उन्होंने मुकम्मल किया। ये तर्जमा और तफसीर उस्मानी के नाम से यकजा मौजूद हैं और इसका मारूफ नाम यही तफसीर उस्मानी। यहाँ असारत के दौरान ही हकीम नुसरत हुसैन का इंतकाल हो गया। बाकी ये 4 लोग बचे जो 3 साल 2 माह तक यहाँ महबूस रहे, कैद रहे और फिर इनको रिहा कर दिया गया। 3 साल 2 माह के बाद इनकी रिहाई 1920 में अमल में आई और फिर ये हजरात यहाँ से रवाना कर दिए गए, बम्बई पहुँचे। बम्बई पहुँचने से कबल बरतानवी गुमाश्तों ने और उनके एजेंटों ने ये फ़ैसला किया कि हज़रत शेखुल हिंद को बम्बई से बाला ही देवबंद पहुँचा दिया जाए, क्योंकि उस वक्त यहाँ एक तहरीक चल रही थी, तहरीक खिलाफत, और उनके ज़रिए एहतमाम खिलाफत कमेटियाँ कायम हो चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ एक शख्स थे जो अंग्रेज़ के नमकखार थे। वो एक तहरीर दे चुके थे जिसको उस ज़माने में फतवा कहा जाता था। वो एक बहस छेड़ चुके थे कि खलीफा कुरैशी होगा, एक हदीस को बुनियाद बनाकर कि खलीफा कुरैश में से होगा। तो हुसैन शरीफ मक्का कुरैशी था, तो उस्मानी खुलफा ये कुरैशी नहीं थे। तो वो फतवा दे चुके थे और इस पर काम कर रहे थे कि खिलाफत उस्मानिया गलत है, खलीफा कुरैशी को होना चाहिए। ये फ़िक़ही बहस है जिसका ये मौका भी नहीं, मकाम भी नहीं। इसी शख्स की ईमा पर अंग्रेज़ को तक़वियत मिली और फिर वो जो मुबारक अली ख़ान नवाब बहादुर था, वो भी इसी को बुनियाद बनाकर वहाँ गया। दूसरी तरफ जो गयूर लोग थे, जो कासलैस नहीं थे, जो खुशामदी नहीं थे, जो मराहत याफ्ता नहीं थे, जिनका दिलो दिमाग ग़ुलाम नहीं था, जो आज़ाद थे, आज़ाद फ़िक्र रखते थे और बर्रे सग़ीर को आज़ाद करवाना चाहते थे, वो तहरीक खिलाफत बर्पा कर चुके थे और खिलाफत कमेटियाँ कायम हो चुकी थीं। जब हज़रत शेखुल हिंद बम्बई पहुँचे, अंग्रेज़ की तरफ से इसका पूरा प्रोग्राम बनाया गया। एक शख्स को भेजा गया, गालिबन उसका नाम मौलवी रहीम बख्श था।
कि वो जाए और जाकर हजरत को बाला बाला ही देवबंद पहुंचाने का बंदोबस्त करे, लेकिन उसकी सारी साजिश नाकाम हो गई। इस तरह कि जब आप बम्बई पहुंचे तो मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इनके रुफ़का हज़ारों का हुजूम लेकर आपके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए और आपको लेकर बाहर आए। आपने वहाँ खड़े होकर तहरीक खिलाफत कमेटी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान फरमाया, उनकी तमाम बातों की तायीद और तौसीक फरमाई, और फिर यहाँ आपने कुछ रोज़ क़याम फरमाया। यहाँ मिस्टर गांधी ने आपके साथ मुलाकात की। जब आप गिरफ्तार हुए उससे कबल आप मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे, फिर आपकी रिहाई अमल में आ गई तो मर्ज बढ़ते गए। जाहिर है जब आप गिरफ्तार हुए तो आपकी उम्र शरीफ 65 साल से ज़्यादा थी और ये उम्र आगे बढ़ रही थी। फिर आप उम्मत के दर्द में अपनी कौम के ग़ुलाम होने की वजह से रोज़ बरोज़ घुल रहे थे, रोज़ बरोज़ घट रहे थे। आपकी बीमारियों में, तकालीफ में, परेशानियों में आए रोज़ इजाफा हो रहा था, तो आपको किसी कल चैन नहीं आ रहा था। हर वक्त आप बेचैन, परेशान, सरगर्दा, हैरान रहते थे। चुनाचे इन परेशानियों ने, मसाइब व आलाम ने आपको मज़ीद कमज़ोर कर दिया गया। आपका इलाज मुआवजा चलता रहा, लेकिन वही बकौल शायर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की आपकी मर्ज में इजाफा होता गया। ऐसा वक्त आया कि आप चलने फिरने से कासिर हो गए। आपको दो दो आदमियों के सहारे लाया जाता। इसी दौरान आपने बर्रे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी फरमाया, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी फरमाई। इसी दौरान आपने अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी, और बाद ने लिखा है आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, कायम फरमाई, और इसमें आपके रुफ़का हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर अंसारी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और दीगर हजरात थे। इंशाअल्लाह अगले विलाग में इस पर बात होगी। आपने वहाँ के लिए जो सदारत फरमाई और आपका खुतबा सदारत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ा। उस खुतबे के मुंदरजात क्या थे, अगले विलाग में इस पर भी गुफ्तगू होगी। यहाँ तहरीक तर्क मवालात चल रही थी, इस पर भी आइंदा गुफ्तगू होगी कि तहरीक खिलाफत क्या थी, तहरीक तर्क मवालात क्या थी। बहरहाल तहरीक तर्क मवालात का आसान मतलब ये है कि किसी भी मामले में अंग्रेज़ के साथ ताउन न किया जाए, किसी भी मामले में उसको सपोर्ट न किया जाए, उसको मजबूत करने का कोई भी जरिया इख्तियार न किया जाए। आपने उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बारे में भी आपने एक तफसीली फतवा दिया, जिस पर इंशाअल्लाह कल बात होगी। इस बीमारी के बावजूद आप सरगर्दा रहे और आप उम्मत की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते रहे, ताकि 30 नवंबर 1920 में डॉक्टर अंसारी के मकान पर ही आप ज़ेर इलाज थे, आपका इंतकाल हो गया। जब आपका इंतकाल हुआ उससे कबल आपने जो गुफ्तगू फरमाई उसका ख़ुलासा ये था कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं चारपाई पर बीमारी की हालत में मर रहा हूँ। ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ कत्ल हो जाऊँ, जिहाद करता हुआ मारा जाऊँ, लेकिन कमज़ोर भी हूँ, ज़ईफ़ भी हूँ, लाचार भी हूँ, मजबूर भी हूँ, बेइख्तियार भी हूँ कि अपने इख्तियार में कुछ नहीं, मालिक की मर्ज़ी ऐसे है। चनाचे 30 नवंबर 1920 को आपका इंतकाल हो गया और दिल्ली में उस वक़्त आप मौजूद थे, आपका इंतकाल हुआ। फिर आपके जस्द खाकी को देवबंद लाया गया। देवबंद में आपका जनाजा हुआ और हज़रत मदनी ने भी लिखा है और दीगर हजरात ने भी कि देवबंद की आँखों ने, देवबंद के मकीनों ने इससे पहले इतना बड़ा जनाजा और ऐसा जनाजा किसी का नहीं पढ़ा था कि इतने लोग, हज़ारों उलमा, मशाइख, मुसलमान लीडरान
पीर, औलिया अल्लाह, ऐसा मजमा। जब दारुल देवबंद का बावर्ची वक़्त का वली होता था, उलमा तो विलायत के किस मकाम पर होंगे। फरमाया इतना जम्मे गफ़ीर, ऐसा जम्मे गफ़ीर, इतने ज़्यादा लोग, इतने आला लोग देवबंद की सरजमीन ने न इससे पहले देखे थे न इससे बाद देखे। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर